नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में बहुत सारे दोस्तों पूछ रहे थे क्या सर आजकल साइंस नहीं पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाएंगे। मैथ्स में बहुपद में थे तो पहले बहुपद को क्या किए, समाप्त कर दिए। उसका द्विघात समीकरण में है तो द्विघात समीकरण पर भी वीडियो अभी क्या कर रहे हैं, बना ही रहे हैं। फिलहाल हम आज आप लोग के कमेंट पढ़कर आज हम प्रकाश का अपवर्तन यानी फिजिक्स का एक्सरसाइज 2 पढ़ा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको है, अपवर्तन कहते किसको, सबसे पहले अर्थ को समझिए। देखिए, प्रकाश मीन्स प्रकाश, लाइट। अपवर्तन मीन्स क्या होता है, प्रकाश जो होता है ना प्रवेश कर जाता है। प्रकाश क्या होता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। देखिए कैसे, जैसे अगर आप लाइट जलाते हैं तो आप समतल जगह पे यानी घर में भी जला सकते हैं, घर के बाहर भी जला सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप जला सकते हैं। तो वो हो गया। और दूसरा हो गया, आप जल के अंदर में भी प्रकाश को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। अगर टॉर्च आप जलाएंगे जल के अंदर तो जल के अंदर देखते हुए मछुआरा सब, सुनिए ना, मछुआरा जो मछली मारता है ना शहद लेकर के, तो साथ में देखिएगा एक क्या करता है, एक टॉर्च बड़ा वाला ले लेता है। क्या लेता है, टॉर्च ले लेता है। तो वह प्रकाश का अपवर्तन का घटना है। जब वो पानी में जो टॉर्च जलाएगा तब प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन का घटना है। बात समझिए, जब पानी में टॉर्च को जलाएगा तब प्रकाश का क्या है, अपवर्तन का घटना है। जैसे देखिए, हम आपको बताते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। देखिए, जब प्रकाश की किरण, सबसे पहले ये देखिए, ये गिलास है, ये क्या है, गिलास है। गिलास में आधा गिलास पानी है। पानी कितना है बुआ जी, आधा गिलास। तो क्या आधा गिलास पानी है तो आधा तो पानी से भरा है। और जिसमें पानी, जो हिस्सा में पानी नहीं ना है, ऊपर वाला हिस्सा में, तो वो खाली नहीं है। वो क्या खाली नहीं है, वह हवा से भरी हुई है। किससे भरी हुई है, हवा से। किससे भरी हुई है, हवा। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, देखिए जैसे ये जो पेंसिल हम इसमें डालेंगे तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, अभी तुमको हवा में दिखा रहे हैं, ठीक ना, अब देखिए जल में चला गया। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखिए जब तक पेंसिल यहाँ पे थी तो हवा में है, कहीं आपको टेढ़ा वेढ़ा नहीं दिखाई देगा। और जहीं क्या होगा, पानी में जाएगा तो दूसरा माध्यम हो गया। पहला माध्यम यहाँ पे देखिए, जो खाली भाग है उसमें हवा है, जो भरी हुई भाग है, जो पानी से भरे, उसमें क्या है, पानी से भरे हुए, तो दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यानी दिशा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम क्या करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए एक बार फिर सीखते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण क्या है, देखिए प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देगा। बात समझ रहे हो ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, अभी तक हवा में है, अभी इसमें पानी में डालेंगे, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से क्या हो जाती है, भटक जाती है, या उसके दिशा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया, जैसे आधा गिलास पानी में पेंसिल का टेढ़ा हुआ दिखाई देना, ठीक ना। यह हो जाएगा, इसमें अगर हम 5 या 10 का सिक्का डालेंगे ना, 5 या 10 का सिक्का, तो मोटा हुआ दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा मोटा, तो वो सभी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण। से चलिए आप लिख लेते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन बन रहा है, पहले बात को यहाँ समझिए। वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो क्या कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए बुआ जी, दिख रहा है ना साफ साफ, दिख रहा है ना साफ साफ। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते थे। देखिए, सबसे पहले हम इसका फोटो बना लेते हैं। तो देखिए, नीचे रख देते हैं पानी, नीचे क्या रख देते हैं, पानी। ऊपर देखिए, ऊपर नहीं कुछ है तो क्या हुआ जी, हवा है। ये अभी गिलास में फोटो देखा है ना, सेम टू सेम वही बना रहे। देखिए, गिलास रख दिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से हम पानी ले रहे हैं और यहाँ से क्या ले रहे हैं, हवा। और देखिए ना, बीच में क्या है,
पेंसिल भी है, बीच में क्या कहते हैं सर पेंसिल, हमको भूल गए सर जी, हम बोले ना 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 भूलेंगे, नहीं भूलेंगे इसको भी। तो देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, अभिलंब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अभिलंब बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसमें पेंसिल डालते हैं, क्या डालते हैं, पेंसिल। देखिए यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं। देखिए पेंसिल को ये डॉट डॉट लाइन से दिखाए हैं, पेंसिल को जाना चाहिए उस तरफ, लेकिन चला गया क्या है, इस तरफ, यानी अभिलंब की ओर भाग गए, अभिलंब की ओर भाग। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम लिख देते हैं सी, ठीक ना, और इसका नाम रख देते हैं एन और एन डैश। यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण लिखेंगे, जब जो बात समझाए है ना वही बात को क्या करेंगे, लिखेंगे। क्योंकि परीक्षा में लिखा रहता है, क्वेश्चन में सबसे ऊपर में क्या लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देता, अपने ही शब्दों में देना, कोई किताबी भाषा नहीं देना है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में, एक माध्यम से, देखिए हवा पहला माध्यम हो गया, लिख दिए पहला, अब पानी हो गया दूसरा माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में दूसरी, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके दिशा में, किसमें, दिशा में, देखिए ना जाना चाहिए इधर, चला गया इधर, तो उसके दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो उसकी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन उसके दिशा में परिवर्तन आ जाता है, जिसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए इसे लिख लीजिए, तो लिख लीजिए, चलिए फिगर में थोड़ा और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और क्या करते हैं, क्लियर। सुनिए ना, है जब भी 10th का एग्जाम होगा ना, उसमें जो फिगर बनाइएगा पेंसिल से ही बनाइएगा। किससे बनाएगा, पेंसिल से। फिगर में कभी भी पेन का उपयोग नहीं कीजिएगा। अब पेन से बना के आ जाएगा, बोलिएगा मास्टर साहब ना है घर से झगड़ा करके आए थे, नंबरें काट लिए, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए नियम का पालन कीजिए। देखिए हम यहाँ पे लिख सकते, जहाँ पे फिगर बनाइएगा उसके नीचे में लिख दीजिएगा कि जहाँ पर लिखेंगे, जहाँ ए ओ, ये देखिए ये क्या हो रहा है, आ रही है ना प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या है, आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आ रही है तो क्या बोलेंगे, साइंस की भाषा में आपतित। लिखेंगे जहाँ पर ए ओ, क्या लिखेंगे, ए ओ बराबर आपतित किरण। क्या लिखेंगे, आपतित किरण। दूसरा ए ओ आपतित किरण, ओ बी अंदर में प्रवेश कर जाती है ना, तो उसको बोलते हैं अपवर्तित। क्या बोलते हैं, अपवर्तित। तो लिखेंगे ओ बी बराबर अपवर्तित किरण। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं एन और एन डैश, ये हो जाता है अभिलंब। यहाँ पे लिख सकते हैं एन कॉमा एन डैश बराबर अभिलंब। ओ देखिए ओ ऐसा बिंदु है जहाँ पे सब काम हो रहा है, जहाँ पर क्या हो रहा है, सभी काम
हो रहा है, तो लिखेंगे O बराबर आपतन आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब देखिए O बराबर आपतन बिंदु हो गया। कोण आय, कोण आय, तो बताए थे प्रकाश का परावर्तन में बताए थे कि देखिए आपतित किरण है अविलंब के बीच, तो आपतन कोण होगा। जो किरण रहती है ना वही क्या रहता है, कोण बनता है। जो किरण आपतित किरण है तो आपतन कोण, तो लिखेंगे कोण आय बराबर आपतन कोण, कोण आर बराबर अपवर्तन अपवर्तन कोण। ठीक है, इसे लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। क्या कहता है बुआ जी, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। तो लिखेंगे, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितना नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, ये बता दिए थे, ए ओ आपतित किरण, ओ बी पर अपवर्तित किरण, तो लिखेंगे पहला लिखेंगे, देखें आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, सुनिए ना, है इससे पहले वाला जो फिगर है ना उसमें सब कुछ बता दिए हुए हैं कि ए ओ बराबर आपतित किरण, ओ बी बराबर अपवर्तित किरण, ओ बराबर आपतन बिंदु और एन एन डैश अभिलंब। ठीक ना, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक कुछ चीज को बार बार लिखेंगे, अच्छा लगेगा नहीं ना, तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहता है नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। फिर से देखिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में, ये तीनों क्या है, एक तल में मिल रहा है, तो वही नियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। बुआ खूब से कोई बात है क्या, कोई आया था नहीं ना। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है, एक ही तल में। देखिए तो साफ साफ दिख रहा है ना, सुनिए ना, है वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना और समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो दूसरा नियम कहता है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष, सुनिए ना, है ये क्वेश्चन ना बोर्ड मॉडल है, आगामी जो परीक्षा होगा उसमें क्या होगा, डायरेक्ट आएगा। किस क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा। गेस भी हम देंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक ना। आगे देखिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है।
जिसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। तो कभी कभी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। तो जब भी स्नेल का नियम पूछे ना, तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिख के चला आएगा, 100% क्या हो जाएगा, सही होगा। क्या कि स्नेल साहब ही कहते कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। कहे थे साइन आई, क्या कहते हैं, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर म्यू। ये क्या है, ये म्यू है, क्या है, संकेत अक्षर है म्यू। तो चलिए, प्रकाश का अपवर्तन भी हम क्या किए, पढ़ लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।